ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वर्स 12.8 मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अभी भगवान अलग अलग जो है अर्जुन को टेक्निक्स बताएंगे। तो पहला क्या है, पहला क्या इंस्ट्रक्शन है कि मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो प्रभु जी ने जैसा पहला क्लास लिया था 12 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या था कि द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द पर्सनल फॉर्म, पर्सनल फीचर जो है भगवान का, जो साकार रूप है उसका जो भक्ति है, भक्ति भाव से उनका सेवा करना, ये जो है वो जो निराकार की पूजा है उससे ऊपर है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, मतलब बहुत क्लेश है किसमें, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त से आसक्त हैं उनको बहुत थोड़ा क्लेश हो जाता है। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं भगवद गीता में। लेकिन क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यच्छी, तो हमारे लिए सरल रास्ता क्या है वो भगवान बता रहे हैं कि जो है मेरे साकार रूप का भजन करो। और आगे क्या बता रहे हैं अभी कि हमको कैसे कैसे करना है, वो भगवान बता रहे हैं कि मयि एव मन आधस्त्व। अभी मन को किस में फिक्स करना है, भगवान में। मयि एव मन आधस्त्व, मयि मतलब मुझ में, और मयि बुद्धिम निवेशया, अपना जो बुद्धि है उसको भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। निवशिष्यसि मयि एव, और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप मुझ में सदैव वास करोगे। तो जो भक्त होता है वो हर चीज अपना भगवान में लगाता है। जैसा हम कितने बार अभी सुन चुके हैं कि जो भक्त होता है अपने पैर को भगवान की मंदिर जाने में, हाथ को भगवान की सेवा करने में, आंख को भगवान का दर्शन करने में, जीभ को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में, मुंह से भगवान का नाम जप करने में, नाम लेने में, हरि नाम करने में, जप करने में, इसमें लगाता है। कान से भगवान की कथा को सुनता है। और इस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को, और उसमें छठी इंद्रिया जो है वो मन है। और हमारा एक और चीज होता है, क्या होता है, बुद्धि। तो बुद्धि को भी, बुद्धि क्या करता है, तो वो सही गलत का भेद करता है कि ये सही है
या वो सही है, तो जो सही है उसको, जो गलत है उसको वो पेश करता है। तो उसके हिसाब से जो भक्त होता है हमेशा भक्ति से रिलेटेड जो है वो उसको प्रेफरेंस देता है, उस चॉइस को वो अपनाता है। जैसे कभी मन करेगा कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो भक्त होगा वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि जो भक्त होगा वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा बुद्धि लगाकर कि क्या मेरा भक्ति के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्या उस समय करने के लिए इम्पोर्टेंट है, भगवान क्या चाहते हैं, भक्त क्या चाहते हैं मेरे से, इस प्रकार। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो ठीक है, चलो वो वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कैसे करना है? तो अगर लगातार 24 आवर्स एंगेज नहीं रख सकते किसको, मन को और बुद्धि को। पहले मन और बुद्धि का था 12.9, अभी 12.8, अभी 12.9 में क्या बोल रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, स्थिर नहीं कर पा रहे हो किसमें, मुझ में। किसको? मन और बुद्धि को, चित्त को। तो क्या करना है? अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास क्या बोल रहे हैं, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों द्वारा, सॉरी, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो क्या है भक्ति योग का विधि विधान? आप प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जो आचार्य होते हैं ना वो पूरे शास्त्रों का निचोड़ आपको दे देते हैं। हमारा तो है नहीं क्वालिफिकेशन, हम यहाँ भगवत गीता पढ़ने में इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पूरा शास्त्र से खोज खाज के निकाल के एकदम कंप्रेस करके हमको दे देते हैं। जैसे हमारा कोई एग्जाम होता है, तो एग्जाम के पहले एकदम से अगर कोई बंदा फेल होने वाला है, तो फेल होने वाला तो टीचर क्या बोलता है, ये लो नवबोध प्रबोध, ऐसा छत्तीसगढ़ में तो आता है नवबोध प्रबोध, उसमें सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस वो कंपाइल्ड रहते हैं और फिर उसको पढ़ने से बच्चा एटलीस्ट पास तो हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, कलयुग के लोग, कलयुग के बच्चे। तो कलयुग के बच्चों को प्रभुपाद जी कृपा करके देखिए, सब चीज जो सार है वैदिक ग्रंथों का उसको ला के निचोड़ के दे दिए हैं। और प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे सिंपल, तो और कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे तो पूरा जो वैदिक ग्रंथों का सार है वो हमको मिल जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब चीज, हर चीज। जैसे हम लोग अभी सुबह भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता सभी उपनिषदों में श्रेष्ठ है, और इस प्रकार से श्रेष्ठ है कि इसमें सभी उपनिषदों में जो ज्ञान है वो इसमें उपलब्ध है, और इवन ऐसा भी ज्ञान है जो उन उपनिषदों में नहीं है वो भी इसमें है, तो एक्स्ट्रा भी इसमें है, किसमें? भगवत गीता में। तो अगर देखा जाए तो अभी विधि विधान क्या, तो सिंपल है। प्रभुपाद जी बोले कि 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है। 4 नियम क्या है कि 4 जो है कलयुग में, जब परीक्षित महाराज कली को दंड दे रहे थे तो उनको 4 उन्होंने जगह दिया कि ठीक है, तुम मेरे मेरे जो राज्य में तुम रह तो नहीं सकते, लेकिन अभी तुमको मैं माफ कर रहा हूँ, तुम इन्हीं 4 चीजों में रहना और किसी में नहीं। तो वो 4 चीजें क्या थी? ये 4 अधर्म के स्तंभ हैं। अधर्म का, अधर्म का क्या क्या चीज है? वो है कि मांस भक्षण, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन मतलब कि शराब, नशापान, धूम्रपान, और क्या तीसरा आता है कि वेश्या के पास जाना, मतलब कि पर स्त्री गमन जिसको बोलते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाना। और चौथा क्या है? तो चौथा आता है गैम्बलिंग, द्रुत क्रीड़ा। तो गैम्बलिंग, ये 4 चीजें नहीं करनी है। कितना सिंपल है। और क्या है? 16 माला जप करना है, भगवान के नामों का जप करना है, और मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग ले सकते हैं। तो मेन मेन तो यही है कि 16 माला जप करना है, भगवान का नाम जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भगवान के भक्तों का संग लेना है। तो बहुत इजीली हम जो है सेवा करते करते सेवा भाव से भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो।
तो मनुष्य को शुद्ध भक्ति के नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। तो एकदम निश्चित है, अगर हम भगवत गीता को शुद्ध भक्ति के नियमित रूप से जो है उसको सुने, तो शुद्ध भक्तों से सुनेंगे। जैसे अभी हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी बुक्स लिखे हैं, तो मतलब किन से सुन रहे हैं? प्रभुपाद जी से वही बोल रहे हैं ना। तो हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं एज इट इज या श्रीमद् भागवतम, तो हम प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं। वर्ष 10, अभ्यासेप्यो समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या? अगर अभ्यासेप्य असमर्थोसी, अभ्यास में भी असमर्थ हैं, तो क्या करना है? मनुष्य के कृष्ण भावना के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। एक्चुअली इसका मैंने पॉइंट से पढ़ दिया, ट्रांसलेशन यहाँ पे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। ठीक है, विधि विधान पालन नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो करना है और जो नहीं करना है, ऐसे जो रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं यम नियम। यम और नियम मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? तो मेरे लिए कर्म करो। क्योंकि उससे धीरे धीरे आप सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान के लिए क्या कर्म कर सकते हैं? तो अभी जैसे हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका मतलब है कि फ्रूट जो है ना भगवान को देना है। मनुष्य, प्रभुपाद जी हम पॉइंट ही देख लेते हैं। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। तो कितने सारे भक्त हैं जो भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के भगवान का हमेशा प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको समाज का स्थिति देख के हमको भी वो प्रचार हेतु सहानुभूति होना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए। कैसे हम प्रचार कर सकते हैं? और उनका अभी वो तो प्रचार कर रहे हैं, हमको हेल्प करना है बस। तो वो हेल्प कैसे करना है? अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए हैं, आपके पास जो है उसको आप एंगेज करो सेवा में। आपके पास लक्ष्मी है तो आपको थोड़ा लक्ष्मी देना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए। और आपके पास भूमि है तो भूमि दीजिए। संगठन है, आप खुद भी आ सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान के लिए कर्म हम कर सकते हैं। या तो हम जो भगवान को जो हम कर्म कर रहे हैं या हमारे पास जो है ऑलरेडी, वो हम भगवान को देकर सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोका। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, मान लो जो प्रचार कर रहे हैं उनका कोई आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद नहीं जा पा रहे बुक बांटने के लिए मान लीजिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? मान लो किसी का बहुत ड्यूटी है, बेचारा सुबह निकलता है रात को आता है, तो अभी सेवा कब करेगा? तो ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको, उसके जो फल हैं उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो हम जब भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो वो चीज शुद्ध हो जाती है। जैसे हम प्रसाद खाने क्यों बोलते हैं?
क्योंकि सब चीज तो भगवान द्वारा दिया गया है। तो हम जब भगवान का ही चीज लेके बना के खा जाते हैं बिना भगवान को दिए, तो ये तो चोरी हुई। भगवान बोलते हैं कि वो चोर है जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है, और वो पाप खाता है। तो हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वही जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है, और उसको पाने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य करने का बल कौन देता है? अभी हमने भगवत गीता पढ़ा 7वें अध्याय में, क्या भगवान बोलते हैं कि बलम बलवताम चाहम, कि कोई जो पुरुष है बहुत बलवान है तो उसका बल कौन है? तो बल मैं हूं। तो हम में जो भी बल है वो सब भगवान से ही आता है। बुद्धि भगवान से आती है। भगवान बोलते हैं स्मरण मैं कराता हूँ, रिमेम्बरेंस नॉलेज फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी। तो जब हर चीज भगवान दे रहे हैं, तो जब हम उनकी दिया हुआ चीज से, हम मान लो हम पैसे कमा रहे हैं या कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं, तो हम भगवान को अगर ना दें तो हम तो चोर हुए फिर। लेकिन जब हम वही चीज स्वेच्छा से भगवान को हम जब अर्पण करते हैं, तो वही चीज हमें शुद्ध करती है, और वो चीज भी जो है शुद्ध हो जाती है। आपका लक्ष्मी भी जो है, या फिर आप जो भी आप मान लीजिए कोई फार्मर है, जैसे साउथ इंडिया में ट्रेडिशन है, तो उसमें जो है ना छोटे एक उत्सव डीटीज होती हैं, छोटी छोटी डीटीज होती हैं। एक डीटी होती है बड़ी सी, तो वो तो हिलती नहीं है, और एक छोटी उत्सव मूर्ति जिसको बोलते हैं। तो वो जो डीटीज होती हैं, वो जो विग्रह होते हैं, वो स्वयं बाहर आते हैं मंदिर से, और हर एक किसान के पास जाते थे, और उनसे फिर जो है वो अपना क्या बोलते हैं कर वो देते थे, और किसान बहुत खुशी से उनको भगवान को वो जो है अर्पण करते थे। इस प्रकार साउथ इंडिया में ऐसा होता है। टेक्स्ट 12, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलं ध्यानात् कर्मफलं त्यागात् शांतिरनंतरम। लेकिन यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, आप ज्ञान आप जो है संचन करो, उसको ज्ञान लो, अध्ययन करो। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। डायरेक्टली आप एंगेज नहीं हो सकते, तो इनडायरेक्टली आप रीडिंग करो। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भगवत गीता में क्या दिया गया है कि सीधा भगवान के जो है चरण में शरण लेना चाहिए हमको। दान, धर्म, ज्ञान संचन, परमात्मा ब्रह्म में ध्यान लगाना, ये सब को त्याग के सीधा लिफ्ट लीजिए। जैसे आप 100 मंजिला बिल्डिंग है, तो एक साइड है लिफ्ट और एक साइड है सीढ़ी। तो जो भक्त होता है वो करुणा दिखाता है कि क्यों अब बेचारा ये सीढ़ी से इतना ऊपर चढ़ के जाएगा, उसको बताता है अरे देखो उधर जाओगे वहां पे लिफ्ट है, लिफ्ट से जाओ। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्या करना है? सीधा भगवान की शरण ग्रहण करना है। हरे कृष्णा।